students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start your class 6 book of general knowledge. Today children, we will begin our chapter 2, diseases, यानी कि बीमारियां. There are many diseases that pose significant health risks to individual and communities worldwide, highlighting the importance of prevention measures, early detection and access to medical care and treatment. अब बहुत सारी ऐसे डिजीज होती हैं जिसकी वजह से जो है जान के लिए बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक इंसान के लिए. बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो मैन टू मैन क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं आपकी, तो उनकी वजह से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड वाइड को, जैसे कोविड अभी आपका आया था तो उसकी वजह से क्या था कि वो एक मैन टू मैन क्या कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से आपका पूरे वर्ल्ड में जो है क्या हो गया, तो फैल गया था. तो ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके की चीज़ों को डिटेक्ट करना, उनका जो है किस तरीके से हम अपना बचाव, प्रिवेंशन उससे कर सकते हैं, और आपका जो है मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस तरीके के आपके मेडिकल केयर आपको जो है सही टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाए, आपको ट्रीटमेंट मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ट्रीट किया जा सके, जिससे जो है आपकी जान बचाई जा सके. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट सम ऑफ देम एंड राइट देयर नेम्स. अब इसी तरीके की डिजीजेज आपको उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है, आपको उनको पहचानना है, उनके नाम बताने हैं. जिसमें फर्स्ट है, इट इज़ अ सीवियर एंड ऑफन डेडली इलनेस वायरस. ये आपका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा वायरस है. इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ये ह्यूमंस में कहाँ से फैलता है, जानवरों से, जंगली जानवरों से ये फैलता है. एंड स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट. और उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते जाते हैं, ये चेन आपकी चलती जाती है और वो जो है फैलता जाता है. इट आउटब्रेक्स कैन रिजल्ट इन हाई मोर्टेलिटी रेट विद सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीवर, सीवियर हेडेक, मसल पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा. और इसका जब आउटब्रेक होता है, यानी कि ये फैलता जाता है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि लोगों की जो जान जाना है, उसका जो आंकड़ा है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ने लगता है. इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं इसके, वो है कि इसमें फीवर होता है, फीवर आएगा आपको, हेडेक बहुत ज़्यादा महसूस होगा, मसल पेन होगा, आपकी पूरी बॉडी पेन कर रही होगी, वीकनेस आएगी, वॉमिटिंग होगा, डायरिया, पेट खराब आपको कुछ ऐसा महसूस होगा. तो डिजीज़ का नाम है इबोला. इबोला वायरस था आपका, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जो है वो जान गई थी. नाउ सेकेंड है आपका, It is a virus that attacks the body's immune system, making it difficult to fight off infections and diseases. ये आपका एक तरीके का वायरस है जो ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है और उसके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है. इम्यून सिस्टम आपका क्या करता है कि जितनी भी बीमारियां आपको होती हैं या जितना भी इन्फेक्शन है, उससे लड़ने में, आपकी बॉडी को बचा कर रखने में हमें हेल्प करता है. जितना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, कोविड वगैरह में जैसे हुआ था, जिसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो जो है बच गए थे. लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम जो है नहीं था, यानी कि वो उस बीमारी से, उस वायरस से जो है क्या नहीं कर पाया, लड़ नहीं पाया, उनका इम्यून सिस्टम, उनकी जान चली गई. तो ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है. इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ दिस इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय अ वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड द डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर्स. अब इसका जो फाइनल स्टेज है कि ये जो इन्फेक्शन है, जब आपका इम्यून सिस्टम पे अटैक कर दिया, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, तो ये क्या होता है, इसकी फाइनल स्टेज में ये कन्वर्ट कर देता है उसको आपके कैंसर्स में. जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है वो डेवलप होके क्या बन जाता है, एट लास्ट फाइनल स्टेज पे वो कैंसर की फॉर्म ले लेता है आपका. एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज HIV या फिर एड्स. HIV और एड्स आपके क्या हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम पे जो है अटैक करते हैं, एक तरीके का वायरस की वजह से ये क्या होता है, फैलता है. Now third is, it is a life-threatening mosquito-borne disease caused by parasites of the Plasmodium genus. अब आपको पता है कि जो है ये आपका एक मस्कीटो से फैलने वाली बीमारी है, मच्छर के थ्रू फैलने वाली बीमारी है, जिसमें जो परजीवी हैं वो है आपकी प्लाज्मोडियम जेनस, जिसकी वजह से ये आपका फैलता है. नाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलीज मस्कीटोज. एनोफिलीज मस्कीटोज होती हैं जो कि आपकी फीमेल मस्कीटोज होती हैं, उनकी वजह से आपके उनके काटने की वजह से क्या करता है, ह्यूमंस में फैलता है. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, हेडेक्स, मसल एक्स एंड फटीग. अब जब
इसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण क्या हैं इस बीमारी के, कि आपको जो है फीवर महसूस होगा, चिल्स यानी कि सर्दी लगेगी, आपको हेडेक होगा, हेडेक महसूस होगा, मसल एक होगा, आपकी मसल्स में जो है वो दर्द महसूस होगा आपको, और फटीग यानी कि आपको थकान बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस होगी इसके अंदर। एंड अभी तक आप समझ गए होंगे इट इज़ मलेरिया। मलेरिया ही है जो आपका फीमेल मस्कीटो बाइट से जो है क्या होता है, फैलता है। तो फोर्थ की बात करें, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि आपको इन्फेक्शन जो फैलता है वो आपके बैक्टीरिया के थ्रू आपको फैलता है, जिसमें क्या नाम है उसका, माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो है नामक आपका बैक्टीरिया है, उससे इसको आपको फैलता है। इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द लंग्स बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले कहाँ पर अटैक करता है, पहले आपके लंग्स पर अटैक करता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के पार्ट्स पर भी ये अटैक करता है आपका। इट इज स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज। ये आपका एयर के थ्रू फैलता है, कि जब भी कोई पर्सन जो है खांसता है या छींकता है तो उसकी वजह से जो है एक से दूसरे इंसान में ये फैलता चला जाता है। सिम्टम्स ऑफ इट इंक्लूड कफिंग, चेस्ट पेन, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स। इसके जो लक्षण हैं बीमारी के वो है कि आपको कफिंग, खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, चेस्ट पेन होगा, आपको जो है फटीग, आपको थकान महसूस होगी, वेट लॉस हो जाएगा आपका, फीवर महसूस होगा, या रात में आपको क्या आएगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस. Now, and the last one is, it is an inflammation of the membrane meninges surrounding the brain and spinal cord, usually caused by viral or bacterial infection. ये भी आपका एक बैक्टीरिया के थ्रू आपको इन्फेक्शन फैलता है। इसमें क्या होता है, इसमें inflammation of the membrane, आपका inflammation का मतलब होता है सूजन आ जाना मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन होती है एक पतली सी झिल्ली, एक तरीके से एक परत समझ लो ना, वो किसको सराउंड कर रही होती है, जो आपका ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कोड है उसको क्या कर रही होती है, उसको चारों तरफ आपकी होती है, जिसपे अगर सूजन आ जाती है उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, आपको जो है ये बीमारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कुछ इस तरीके से, ये आपका ब्रेन है और ये ब्रेन से ही आपका ये स्पाइनल कोड है, आपकी जो पूरी बॉडी पे ये क्या होता है, कनेक्टेड रहती है ना आपकी, तो उसके चारों तरफ एक आपकी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली होती है, एक तरीके की एक सरफेस कह लो वो होती है, इस पे क्या आ जाती है, इस पे सूजन आ जाती है। नाउ सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूड फीवर। अब इस बीमारी का नाम ऑलरेडी बता ही दिया है उन्होंने, मेनिंजाइटिस। इसमें जो है क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको फीवर आएगा, हेडेक महसूस होगा, स्टिफ नेक होगी यानी कि नेक जो है बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगी आपकी, सेंसिटिविटी टू लाइट, आपको लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एंड नोजिया एंड कन्फ्यूजन यानी कि आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा, आपको वॉमिट जैसा जी मिचला रहा होगा, वॉमिट जैसा महसूस हो रहा होगा, एंड द नेम इज मेनिंजाइटिस, राइट। Now if you want to note down, then you can note down also. That's all about the chapter. I hope you like this video. Till then, stay tuned and thank you for watching.